हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स तो बताऊँगा ही, साथ ही अपना फोकस रहेगा एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। जैसा कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत अच्छे से पता होगा, तो उसमें एक मेजर पार्ट कॉमन एरर्स का भी रहता है, जिसे हम स्पॉटिंग द एरर्स भी कहते हैं। तो इसे किसी एक चैप्टर के अंदर ना पढ़ के हम लोग हर टॉपिक को और उसमें आने वाले कॉमन एरर्स को पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर और आसान रहेगा। तो इसी सीरीज़ को शुरू करते हुए हम लोग ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। दो आर्टिकल होते हैं। पहला तो इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आता है, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द आता है। तो पहले इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि इंडेफिनिट वर्ड से ही पता चल रहा है, इट मीन्स नॉट अ पर्टिकुलर वन, कोई भी हो सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक बुक ख़रीदा है। कौन सा बुक वो नहीं पता, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट एक बुक ख़रीदा है। देर इज़ अ मैन इन द बस, बस में एक आदमी है, कौन है मैं नहीं जानता। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, आई सॉ अ फिल्म टुडे, मैंने एक फ़िल्म देखा आज। कौन सा फिल्म है वो नहीं बता रहा मैं। ठीक है। तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि किसी इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट वर्ड से भी आप समझ ही रहे होंगे। डेफिनिट मीन्स अ पर्टिकुलर वन, अ फिक्स्ड वन, किसी फिक्स इंसान, किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, किसी फिक्स्ड प्लेस, ये सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द मैन इन द ब्लैक ड्रेस इज़ माई फ्रेंड। ब्लैक ड्रेस में जो है आदमी, वो उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो मेरा दोस्त है। अगला एग्जाम्पल है, हैव यू बॉट द बुक। हैव यू बॉट द बुक, यानी कि जिस बुक के बारे में मैंने तुम्हें बोला था वो बुक लाए? नहीं, या हाँ, वो डिपेंड करता है, बट एक पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछा गया है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, आई सॉ द फिल्म। तो इस वाले सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि दो लोग हैं, दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, तो वो दोनों जान रहे हैं कि किस मूवी के बारे में उन्होंने कभी चर्चा किया होगा, और सामने वाला बोल रहा है कि आई सॉ द फिल्म, दैट पर्टिकुलर फिल्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल किसी सेंटेंस में क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, इसके आने से, इसके यूज़ से क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अ गर्ल इज़ क्राइंग इन द पार्क। पार्क में बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें से कोई भी एक लड़की रो रही है। ठीक है, बट नेक्स्ट एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होता है। वो क्या है, द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज़ क्राइंग इन द पार्क। तो पार्क में जो बहुत सारी लड़कियां हैं उसमें से जिसने रेड ड्रेस पहना है वो रो रही है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि दैट पर्टिकुलर गर्ल हु इज़ वेयरिंग द रेड ड्रेस, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव अ की, मेरे पास एक चाबी है। सिंपली अ की, कौन सी की है, किस ताले की चाबी है, ये नहीं पता। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, आई हैव द की ऑफ माई बाइक। कि इसमें पता चल रहा है कि मेरे बाइक की वो है मेरे पास। तो जहाँ पे ए लगा है वहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा है वहाँ पे अपना जो है वो क्लियर हो रहा है कि किस चीज़ के बारे में, या किस लड़की के बारे में, किस इंसान के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच में जो है माइनर सा डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूज़ कहाँ पे होता है।
यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को जो है किसी भी इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा होगा तो एडजेक्टिव के हिसाब से करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट यूज़ ऑफ ए एन, इसके लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, उस पर ध्यान देना है कि द यूज़ ऑफ ए एन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, नॉट ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जनरली हम लोग किसी भी वर्ड, जिस वर्ड के आगे आर्टिकल लगाना है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को देख के हम लोग आर्टिकल यूज़ करने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गलती होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सो हमें जब आर्टिकल्स का यूज़ करना है तो उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के फर्स्ट साउंड पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब वो कैसे ध्यान देना है वो आगे देखते हैं। जिस वर्ड के पहले हमें ए एन लगाना है उसके प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड अगर स्वर वर्ण, हिंदी व्याकरण का आपको तो स्वर और व्यंजन पता ही होगा, स्वर वर्ण के अंदर अ आ ई ई ये सब जो आते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन देखेंगे उसका पहला साउंड अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो उस वर्ड के साथ एन लगेगा, बाकी किसी भी वर्ड के साथ हम लोग ए लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नोट करने लायक बात है। तो एग्जाम्पल्स से देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल्स हाईलाइट करके उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है और उसको पहला साउंड को हाईलाइट किया गया है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जिसका पहला साउंड, जिस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का पहला साउंड व्यंजन वर्ण है वहाँ पे ए लगा है, जैसे ए यूज़फुल। भले ही ये वर्ड इसका पहला लेटर एक वॉवेल लेटर है, बट क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में पहला साउंड जो है वो एक व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसके साथ ए लग गया है। उसी तरह से अ वन आइड मैन, एन ऑनररी, इसके उच्चारण को देखिए, इसमें आ रहा है जो कि एक स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे हम लोग एन लगा रहे हैं। उसी तरह से आगे सारे एग्जाम्पल को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्पेसिफिक यूज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना है। पॉइंट वाइज बताया गया है विथ एग्जांपल्स, देखते चलते हैं हम लोग, एक एक करके देखेंगे अभी सबको। पहला है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव, जैसा कि अभी मैं बता रहा था। एग्जांपल से देखते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ए लग गया है। मिस्टर गुप्ता इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाले में जो बताया गया है वो ये है कि जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, दिस लेटर इज़ रिटन बाय अ राजेश्वर, एक कोई राजेश्वर है उसके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो चूँकि राजेश्वर प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल्स नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि ये कोई अननोन के बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन राजेश्वर है ये नहीं जानता है, बस इसका सिर्फ नाम पता है, तो यहाँ पे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। उसी तरह से अगला वाला, देयर वॉज अ मिस्टर शाह ऑन द फोन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बता दूं कि ऐसा सेंटेंस जो किसी फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब को एक्सप्रेस करे तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। व्हाट अ ग्रैंड पार्टी, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ में लिया गया है। नेक्स्ट वन है फॉर टेलिंग द रेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के रेट को बताने के लिए भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। देख रहे हैं राइस इज़ 50 रुपीज़ अ किलो, ठीक है। उसी तरह से आई कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ। तो ये एक यूनिट के हिसाब से बताया गया है, तो ये रेट में भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से कुछ काउंटिंग वर्ड्स में भी यूज़ किया जाता है, 1000, अ डजन, 2.5 किलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर द प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशंस में भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्टली प्रोफेशन के साथ एन ही आता है, बट नेसेसरीली हर प्रोफेशन के साथ हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए आपको उस वर्ड के उच्चारण को हिंदी में देखना होगा। अगर वहाँ पे स्वर आ रहा है तो ही एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। जैसा कि ये 6th वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि
सारे वर्ड्स के उच्चारण में पहले स्वर वर्ण आएगा। MP, जैसा कि पहले भी दिखाया गया है, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे उच्चारण को लिख के हिंदी में लिख के दिखाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी प्रोफेशन हैं जिसके उच्चारण में पहले व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। जैसे आप DM, DSP ये सबको देख सकते हैं, तो वहाँ पे N नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल है 7th वाला, व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस, जब कोई वर्ब को नाउन के तरह यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स है, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। वॉक तो हम लोग जानते हैं ये एक वर्ब है, ठीक है, ओरिजिनली एक वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में एक नाउन का काम कर रहा है। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, एक काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस काम पे रोज़ जाते हैं। वो काम क्या है? टहलने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट डे आई हैड अ लॉन्ग टॉक, पिछले दिन जो है एक लंबी बातचीत हुई है, तो वहाँ पे भी हम लोग ए का यूज़ कर रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। फिर 8th वाला है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, ये सब जिस सेंटेंसेस के अंदर आ रहे होंगे तो उसके साथ भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल, ये मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, ये सब के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा होगा तो हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना है। एग्जाम्पल से देख लेंगे कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 9th वाला, नेक्स्ट जो है 9th, इसमें भी वही है कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव के पहले ये सब जैसे टू, सो, एज, हाउ, क्वाइट, ये सब अगर किसी एडजेक्टिव के पहले लगता है तो उसके साथ भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे इट्स टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, ठीक है। नेक्स्ट, राम इज़ नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक, जितना बेवकूफ़ समझते हो राम को उतना है नहीं वो, तो यहाँ पे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ फ्रेजेस में भी हम लोग AN का यूज़ करते ही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए दिखाया गया है, इन अ नटशेल, इन अ हरी, मेक अ नॉइज, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ लॉस, लाइकवाइज, ठीक है। इन अ नटशेल का मतलब इसमें वो तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर फ्रेजेस का मतलब पता ही होगा, जिसे नहीं पता है वो देख ले। इन अ नटशेल मतलब निष्कर्ष के तौर पे, ठीक है। उसी तरह एट अ स्टोन्स थ्रो काफ़ी नज़दीक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरह से उसको सही यूज़ में लेना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपकी हेल्प करूँगा। अगर ये वाली वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।